सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। गीता की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम लोग ये गीता का वेबिनार कर रहे हैं? क्यों गीता के साथ में हम लोग अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं? केवल मैं आपको जोड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं खुद भी जुड़ना चाह रहा हूं। इसीलिए ये साप्ताहिक वेबिनार, साप्ताहिक गीता का पाठ शुरू किया गया। गीता में बोलते हैं कि रहस्य ही रहस्य है। गीता बहुत सरल सा है, बहुत रहस्य भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। पूरा अगर हम लोग समराइज करें तो भगवान जो स्वरूप भगवान हुए थे, भगवान कृष्ण जिस तरह से हुए थे, वो पूरा उपाय, वो पूरा मेथड गीता में है। गीता ये बताती है कि हम जैसे, मतलब भगवान कृष्ण जिस तरह से भगवान स्वरूप हुए हैं, मुक्त हुए हैं, ईश्वर स्वरूप हुए हैं, परमेश्वर में विलीन हो गए। परमेश्वर कोई किसी चीज में जब मिल जाता है तो वो उसका ही स्वरूप हो जाता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जैसे नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो वो नदी नहीं रह जाती है, उसका स्वरूप क्या हो जाता है? समुद्र का हो जाता है। उसी जैसा भगवान कृष्ण, भगवान किसको कहते हैं वो थोड़ा समझते हैं। भगवान जो मुक्त आत्माएं हैं वही भगवान है, और वही भगवान ही परमेश्वर स्वरूप हो सकते हैं। भगवान ही वो नदी है जो समुद्र में मिलकर स्वयं भी परमेश्वर स्वरूप हो जाते हैं। और भगवान पूरा उपाय, पूरा प्रोसेस हम लोगों को बताए हैं कि कैसे हम लोग, ये जीवात्मा, हम लोग जब इस ढांचा में है, इस आवरण में है, तब तक हम क्या है? जीवात्मा। और जब हम स्वयं को इससे मुक्त कर लेंगे, स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा, मर के मुक्ति नहीं, क्योंकि मरने से मुक्ति नहीं होता है। मरने से फिर बार बार क्या होता है? जन्म होता है। मरने से बार बार जन्म होता है, और जन्म हो सकता है बहुत कष्टकारी हो और बहुत अच्छा भी हो। हम लोगों का 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है ना? तमोगुण से अगर हम लोगों की मृत्यु होगी, तमोगुण से व्यक्ति का मुक्ति नहीं होता है, मृत्यु ही होता है। रजोगुण से भी मनुष्य का मुक्ति नहीं होता है, मृत्यु ही होता है। लेकिन तमोगुण से जो मरता है तो वो फिर से पिछले योनियों में जाता है। पिछले योनियों मतलब जीव जंतु के योनियों में जाता है, कीड़ा मकोड़ा के योनियों में जाता है, जिससे हम लोग हो के आए हैं। और हम लोगों को ये मौका है, गीता बताती है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास पूरा मौका है, पूरा पौरुष है, पूरा चांसेस है, पूरी बुद्धि है, जिससे वो स्वयं को मुक्त कर सकता है और भगवान स्वरूप बना सकता है। जितने भी लोग मुक्त हुए हैं वो सब ही क्या है? भगवान है। रामकृष्ण परमहंस, हम लोगों के जैसे तो जन्म हुआ था ना? नहीं हुआ था। तो जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हम लोग देखे हुए हैं, जाने हुए हैं, 100-200 साल पहले का ही तो बात है। तो उसी तरह भगवान राम भी थे, कृष्ण भी थे, बुद्ध भी थे। वो योग साधना से स्वयं को मुक्त किए थे, और वही मुक्ति का उपाय हम लोगों के लिए बताया हुआ है। लेकिन हम लोग गीता का उपयोग क्या कर रहे हैं? वही कोर्ट में है, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए ही सारा समस्या है कि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। यह है गीता का विशेष प्रयोजन। इसलिए गीता का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ताकि सबके पास ये मैसेज मिले, और सबके पास मिले ना मिले, लेकिन मैं खुद के लिए कर रहा हूं। मैं बहुत सेल्फिश हूं। सेल्फिश किस लिए हूं? मुझे अपने को डेवलप करना है, मुझे इसके निचोड़ को मेरे खून खून में वो बस जाए। क्योंकि होता क्या है ना, लोगों को जैसा माहौल मिलता है उसी माहौल में लोग क्या होते हैं, बच्चे हो बड़े हो जैसे भी हो, उसी माहौल में वो पड़ जाते हैं, और उस माहौल में पड़ के सुख दुख का भोग करते हैं। तो अगर
ये गीता का सार है। अभी मैं सुन रहा हूँ, देखिएगा पूरा वाइब्रेशन बॉडी में रहता है, पूरी ऊर्जा आ जाती है। फिर हम लोग जैसे यहाँ से जाते हैं, फिर बाहर का माहौल हमको घेरने लगता है। तो वो हम बाहर के माहौल में खुद को ना घेर पाए, ये सप्ताह का वेबिनार करने के बाद मैं एवरी डे यूट्यूब में एक-एक श्लोक को मैं भेजता हूँ। और जब मैं भेजता हूँ, उस समय भी तो मैं सुनता हूँ। मैं अपने लिए कर रहा हूँ और जब मैं भेज रहा हूँ, ये सबके लिए है।